गुड इवनिंग। मिशन क्लासेस से मैं शिवशंकर। छात्रों, आज हम जो हमारा भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है उसे प्रारंभ करेंगे और विज्ञान की विविध कक्षाओं चलाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए आज हम देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला जो अध्याय है हमारा वो है प्रकाश पाठ का इकाई, जो भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो सबसे पहले हम उसमें अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर परावर्तन की घटना कैसे होती है। सामान्यतः आपने देखा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली वस्तु से टकराता है तो टकरा के उसका कुछ भाग वापस लौट जाता है। ऐसी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकीले तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए छात्रों, परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार चमकीले तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चाहे तो आप इसे नोट भी कर लेना और नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्रकाश कहाँ गिरे? चिकने और चमकीले तल पर। कहाँ गिरे? चिकने और चमकीले तल पर। तब घटना क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक। तो परावर्तन, जैसे आपने देखा कि प्रकाश सूर्य से अगर इधर से आ रहा है, ये सूर्य मान लें हम यहाँ से, और यहाँ हमने कांच का एक शीशा दर्पण लगा दिया। अगर इससे प्रकाश की टकराएगी तो टकराने बाद दूसरी जगह एक प्रतिबिंब बना देगी। छोटे जो हम बचपन में करते थे, शीशा से लेकर दर्पण लेकर के, आज भी कर सकते हैं। किसी गाड़ी के द्वारा, गाड़ी पे लगे दर्पण द्वारा ऐसा परावर्तन देख सकते हैं। तो ये परावर्तन है। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश आके टकरा के, खासकर कहाँ से होगा परावर्तन? चमकीले तल हों, पॉलिशदार हों, चिकने तल हों, इनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा। तो परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर से एक ए बिंदु से प्रकाश की किरण आई, ये ए बिंदु से प्रकाश की किरण चली और बिंदु पी पर टकरा कर बिंदु बी से निकल गई। ठीक, यहाँ से आई किरण और बिंदु पी पर टकरा के निकल गई। और हमने क्या काम किया? जहाँ पर दोनों किरणें टकराई हैं उसे आपतन बिंदु का नाम देंगे। चलिए पहले इधर से देख लें। ए से पी जो किरण आ रही है उसे कहेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है दर्पण की तरफ या परावर्तक तल की तरफ उसे कहते हैं हम आपतित किरण, और जो लौट जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। तो ये वाली हमारी क्या है? इधर वाली परावर्तित किरण है और वो वाली क्या है? आपतित किरण है। अब परावर्तित और आपतित किरण के मध्य में हमने क्या काम किया? एक लंब डाल दिया। ये लंब डाल दिया, ये यहाँ से लंब डाल दिया, तो दो कोण हमें प्राप्त हो गए। इधर वाला एक कोण प्राप्त हो गया और एक इधर कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर दोनों किरणें टकराएंगी, जैसा कि हम पहले बता चुके, उसे आपका क्या कहेंगे हम? यहाँ पर इसे क्या कहें? आपतन बिंदु। तो पी क्या है हमारा? आपतन बिंदु। तो दो कोण बने। एक कोण बना हमारा ए पी N1, ये वाला ए पी, और ये वाला यहाँ पे बिंदु दिखाई दे रहे, और N1। और दूसरा कोण बना, अगर दूसरी तरफ से देखें तो BP N1। दूसरा क्या बना? BP N1। दो कोण बने हमारी। ठीक, इधर वाला जो कोण है, चूंकि इधर वाली किरण क्या है? आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण है, और इधर वाली क्या है? परावर्तित कोण। बीच में ही क्या कहलाएगा? हमारा अविलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अविलंब कहलाएगा। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला कोण क्या है हमारा? आपतन कोण है, ये वाला। ठीक, इधर वाला। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। यानी ये वाला क्या है? परावर्तन कोण। ये वाला, इधर वाला परावर्तन कोण है। ठीक, उधर वाला क्या था हमारा? आपतित। यानी ये है हमारा परावर्तन कोण और ये वाला था आपतन कोण इधर वाला। और ये क्या है? अवलंब, जहाँ पे तीर की नोक जा रही है वो अवलंब, और ये एक समतल दर्पण है। ठीक, तो इतनी बातें याद रखेंगे। अब देखिए, हम इसी बात को नीचे व्याख्या कर सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण हमारी
AP जो ऊपर से आपने देखा आ रही उसे हम क्या कहेंगे अपना आपतित किरण कहेंगे। AP को क्या कहेंगे आपतित किरण। और जो BP निकल के रही है या PB कहते हैं उसे क्या कहेंगे हम परावर्तित किरण। क्या कहेंगे परावर्तित किरण। और जो कोण बना APN1 कोण क्या बना APN1 ये वाला APN1 यहाँ पर ये कोण APN1 यहाँ से चलेंगे A और P और N1 ये वाला कोण जो है ऊपर जो है आपका APN1 वो क्या कहलाएगा आपका आपतन कोण कहलाएगा। और नीचे जो है BPN1 ये वाला क्या कहलाएगा परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक। और N1 N2 क्या कहलाएगा अविलंब कहलाएगा। N1 N2 क्या कहलाएगा अविलंब कहलाएगा। तो चलिए इसे एक बार फिर देख लें कि इधर वाला ये हो गया आपका इधर वाली आपतित किरण, ये वाली होगी परावर्तित किरण, ये अविलंब हो गया, ये आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण। ठीक। तो छात्रों इसे आप याद कर लें। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिन्हें लिख करके ना हम ऐसे याद कर लें बिना लिखे बिना ज़्यादा मोटा नोट्स को बनाए हुए ऐसे तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले परावर्तन से संबंधित जो नियम है वो है क्या। देखिए यहाँ पे हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम क्या है पहला प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है दो नियम है। नंबर 1 आपका है आपतित किरण परावर्तित किरण ये किरण ऊपर लिखा है तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्या आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी जो हमने दो कोण देखे थे इस तरीके से इनमें जो बीच वाला इधर वाला आपतन कोण इधर वाला ये दोनों आपस में इधर और इधर बराबर हैं पहला। और ये रेखाएं जो हैं जो आपतित किरण है ये और जो परावर्तित किरण है ये और ये अविलंब तीनों एक ही तल में हो जैसे इसी एक ही स्क्रीन पर चिपके हुए एक ही तल में है तो इस तरीके से हो। तो दोनों नियम आप याद कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसके नियम लिखिए यहाँ पर पूछा जाता है। तो छात्रों प्रकाश का परावर्तन क्या कि जब प्रकाश किसी चिकने प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार चमकीले तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन से संबंधित आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों चीज़ें ये आप समझ यहाँ से। और फिर नीचे प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। चूँकि हमारे कोर्स में गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन से संबंध में थोड़ी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा। जैसे गोलीय दर्पण क्या कहते हैं छात्रों गोलीय दर्पण क्या अगर कांच का कोई खोखला गोला है वहाँ से उसका एक हिस्सा हम इस तरीके से काट लें तो कटोरी की तरह आकृति मिलेगी। और उसके अगर हम इस तरीके से उसके एक तल पर पॉलिश कर दें चमकीली जो कि दर्पण में की जाती है। ठीक। तो दूसरा तल परावर्तक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो क्या कहलाएगा गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा गोलीय दर्पण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मान लें ये कोई हमारा गोला है। ठीक गोला है और इससे हमने इधर से ये काट लिया। ठीक। अब यहाँ पे दर्पण की गोल आकृति मिलेगी गोलीय दर्पण की। उसके क्या किया एक तल पे क्या कर दी हमने पॉलिश कर दी। एक तरफ क्या कर दी इधर पॉलिश कर दी और उधर कैसा रहने दिया आपका चमकीला तल रहने दिया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक। गोलीय दर्पण जो होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं एक अवतल दर्पण और होता है एक उत्तल दर्पण। अवतल कौन सा होता है जिसका परावर्तक तल नीचे की ओर दबा होता है। ठीक। परावर्तक जैसे जो नीचे की तरफ है जैसे ये तो ये कहलाएगा अवतल। अभी यहाँ चित्र भी देख रहे हैं। और जो जिसका
परावर्तक तल उठा हुआ होता, जैसे ये बाहर की ओर निकला हुआ होता, उभरा हुआ होता, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई दर्पणों की पहचान, और ये हो गया आपका गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो छात्रों इस वाले वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वाले वीडियो में जो अगला दूसरा हमारा लेक्चर आएगा उसमें इससे संबंधित आगे की जानकारी, गोलीय दर्पणों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, उनकी परिभाषाओं के बारे में देंगे। तब तक आप इसको नोट कर लें, नोट्स बना लें और याद कर लें, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 10 मिनट